हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। तो प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये नृत्यांगना का नाम लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो कौन सी नृत्यांगना जो है वो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य का नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य का नृत्य है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में जो नृत्यांगनाओं के नाम लिखे हुए हैं उनमें से कौन सी नृत्यांगना मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है नीना प्रसाद, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मीनाक्षी चितरंजन, ऑप्शन 3 यहाँ पर है वसुंधरा दोरा स्वामी, ऑप्शन 4 है सुतापा तालुकदार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 नीना प्रसाद। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मीनाक्षी चितरंजन, ये भी नृत्यांगना ही है। और किस नृत्य की ये नृत्यांगना है ये आपको पता होना चाहिए, भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। भरतनाट्यम नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है वसुंधरा दोरा स्वामी, इनका संबंध भी नृत्य से ही है। और कौन से नृत्य से इनका संबंध है, भरतनाट्यम नृत्य से संबंध है। और भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सुतापा तालुकदार, इनका संबंध भी नृत्य से है और ये किस नृत्य की नृत्यांगना है ये आपको पता होना चाहिए, ओडिसी। ओडिसी नृत्य की ये नृत्यांगना है और ओडिसी नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का ये नृत्य है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न में ये बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नीना प्रसाद। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है कंजीरा, ऑप्शन 2 है तबला, ऑप्शन 3 यहाँ पर है पखावज, ऑप्शन 4 है घटम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 तबला। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सन 1980, ऑप्शन 2 है सन 1996, ऑप्शन 3 यहाँ पर है 2012, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सन 2008। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1980। 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 51A। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया सन 1976 में। उस वक्त मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में। और आपको ये पता होना चाहिए कि उस वक्त जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तब मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में तो मूल कर्तव्य कितने हैं, 11। क्योंकि 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में, तो मूल कर्तव्य यहाँ पर 11वां जोड़ा गया। तो वर्तमान में अब 11 मूल कर्तव्य है। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर ये पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, हेक्टर मुनरो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1764 में। और इसी प्रकार आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1757 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रश्न में तो ये पूछा गया कि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर क्या है? हेक्टर मुनरो। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो उसका आंसर है 1757 में। लेकिन ये पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ऑप्शन 2 में वित्त आयोग लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 है यूपीएससी। ऑप्शन 4 यहाँ पर है निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 28, ऑप्शन 2 33, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 21। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 33। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है 33। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगनेस्ट ओड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगनेस्ट ओड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने एस अगनेस्ट ओड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता मलिक काफूर था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 असम राज्य, ऑप्शन 2 मणिपुर राज्य, ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य, ऑप्शन 4 सिक्किम राज्य। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 लोसांग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।